अच्छा, ये इस सारी सूरत हाल में जब आप देखते हैं कि ईरान एक तरफ खड़ा है और इजराइल, और फिर ट्रंप साहब जो हैं वो बिल्कुल एक मुखालिफ सिमत में हैं। राजा साहब, ट्रंप को अगर थोड़ा सा अब हम अमरीकी सियासत पे बात करें, क्योंकि जिस तरह हम पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे बात करते हैं, इसी तरह अमेरिका में भी इस वक्त पॉलिटिक्स पे हर दूसरा शख्स पॉलिटिकल कमेंटेटर भी बना हुआ है, और जाहिर है बड़ा कंसर्न भी है लोगों को। रिपब्लिकन्स को, जिन लोगों ने वोट किया था ट्रंप की एंटी वॉर पॉलिसी को देखते हुए, क्योंकि ट्रंप का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था, इलेक्शन कैंपेन का उनका जो मेन प्रेमिस था, उसमें उन्होंने वादा किया था अपनी आवाम से, ही प्रोमिस्ड हिज नेशन, कि जो ऑन गोइंग वॉर्स हैं जिनमें वो डेमोक्रेट्स पर तनकीद किया करते थे अपने मुखालिफिन पर, कि जी ये जो बाइडन और इनसे पहले जितनी भी डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट आती रही, जो भी उस रजीम ने अमेरिका को गैर ज़रूरी जंगों में धकेला, और जिसकी वजह से दुनिया अमेरिका से नफरत करने लगी। सो ट्रंप ने भी बिल्कुल उलट काम किया जब वो इख्तिदार में आ गए। इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, अगर मैं ट्रंप की सियासत को देखूं तो ऑफ कोर्स जब मुझे याद है कि जब इलेक्शन हो रहे थे तो इलेक्शंस में उनकी तरफ से जो तीन चीजों के ऊपर एक नैरेटिव आ रहा था, वो ये था कि पहली बात तो ये कि उस वक्त आपको याद होगा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बड़ा हैवी हैंडेडली ऑफ कोर्स जो प्रोटेस्टर्स थे उनको टैकल किया गया था, हैंडल किया गया था। तो उस तनाजुर में इनकी तरफ से ये कहा गया था कि ऑफ कोर्स ये किसी को भी एहतजाज से नहीं रोकेंगे। एंड दूसरा जो अहम था वो ये था कि मैं आते साथ ही 3 महीने के अंदर अंदर सारी जंगों को खत्म कर दूंगा और मैं जंग के हक में नहीं हूं। और एक और अगर एस्पेक्ट देखा जाए तो वो ये था कि इसने अपनी आवाम से ये कहा कि मैं अकाउंटेबिलिटी पे बिलीव करता हूं और हर किस्म की जो अकाउंटेबिलिटी है वो ऑफ कोर्स इम्पोज करूंगा। ये तीनों की तीनों चीजें होती हुई वहां पे नजर नहीं आ रही। ये एक खुद शिकार बन गया एक ऐसी माफिया का जिसके पास के एविडेंसेस हर एक के मौजूद होते हैं, वो बाइडेन हो, क्लिंटन हो, वो ट्रंप हो, किसी के भी उनके पास ऑफ कोर्स मौजूद थे। और मेरी नजर में एप्स्टीन फाइल्स जो है वो एक ऐसा केस है जो जिसके ताने बाने मोसाद के साथ मिलते हैं, और मोसाद की हमेशा से यही कोशिश रही है कि ऐसे लोगों को वो आगे खुद उंगली पकड़ के लेके जाते हैं। और ट्रंप भी इसी का एक शख्साना है। और एप्स्टीन फाइल्स में मोर देन 3000 टाइम, 3000 से ज्यादा दफा प्रेसिडेंट ट्रंप का जिक्र होना, और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर जिस किस्म के इल्जामात लग रहे हैं वो उसको फेस करने की बजाय आई थिंक इट वाज अ सिनेरियो व्हिच वाज क्रिएटेड अराउंड हिम, जिसमें के वो फोर्स हो गए टू गेट इन टू दिस वॉर। एंड आई थिंक अगर सिर्फ ट्रंप की बात होती तो शायद वो इस जंग में इस तरह ना जाता, लेकिन अगर अमेरिका इस जंग में नजर आ रहा है तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मोसाद के पास इसके खिलाफ एविडेंसेस हैं, और बिफोर देम एविडेंसेस कम इनटू प्लेस वो चाहता ये है कि ऑफ कोर्स ये किसी तरीके से जंग लगी रहे, और उस तरफ से इसराइल जो है वो इसको डिक्टेट कर रहा है। मेरी नजर में इस वक्त ट्रंप इज जस्ट पपेट, और इसकी जो इसके पीछे हाथ है जो कि इस पपेट को लेके चल रहे हैं वो इजरायलीज हैं। बिल्कुल। अच्छा, एप्स्टीन फाइल्स में राजा साहब आपको क्या लगता है कि इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी होगी उन किरदारों की जो इसमें मुलविस पाए गए? जाहिर है बड़ा हीनस क्राइम है। बच्चों के साथ, वैसे तो किसी भी शख्स के साथ ज्यादती बहुत बड़ा जुर्म है, काबिल गिरफ्त और काबिल सजा जुर्म है, लेकिन बच्चों की ज़िंदगी तबाह कर देना, और उसके बाद अब वो बच्चियां बड़ी हो गई हैं जो टेस्टिफाई कर रही हैं, गवाही दे रही हैं कि हमारे साथ ये जुल्म किया गया। आपको लगता है कि इसकी कोई तहकीकात होंगी? देखिए, ऐसा एक सिनेरियो बन चुका है जिसमें कि ट्रंप को हर तरफ से ये फोर्स किया जा रहा है कि वो अपने आप को एंगेज रखे इस जंग में और किसी तरीके से ये जंग जीत ले। और मेरे ख्याल में अगर जब ये जंग जीत भी लेंगे तो फिर इसके बाद ये नहीं कि उन्होंने चुप करके घर बैठ जाना है, उसने एक नया चैप्टर खोल देना है जिसमें कि क्यूबा के ऊपर हमला कर देना। और अब तो ब्राजील ने भी कहना शुरू कर दिया है कि जिस किस्म के हालात हमें नजर आ रहे हैं,
हमें भी शायद एटॉमिक जो पावर है वो गेन करनी पड़ेगी, क्योंकि ब्राजील को भी ये खदशा हो गया कि ये ना हो कि कल को अमेरिका हमारे ऊपर आके चढ़ाई कर दे। तो इस सारे तनाजुर में अगर तो ट्रंप अपने आप के ऊपर जो उसके प्रेशर्स हैं उसको सस्टेन कर लेता है और किसी तरीके से वो जीत जाता है, मिडल ईस्ट में जीत जाता है, फिर साउथ अमेरिका में जीत जाता है, तो उस वक्त तक जिस वक्त तक ये अपने आप को एंगेज रखे हुए जंग में, तो शायद उस वक्त तक इसे कुछ ना हो, इसीलिए ये अपने आप को फोर्स्ड समझता है ये चीजें करने में। अदरवाइज आई थिंक जो अमेरिकन जुडिशियल सिस्टम है वो वन वे और अनदर ये इसके सामने ये सारी की सारी चीजें लेके सामने जरूर रखेगा और अकाउंटेबिलिटी तो जरूर होगी, क्योंकि अगर ये अमेरिकन है तो दूसरी तरफ भी अमेरिकन है, विक्टिम्स भी अमेरिकन है। अगर तो विक्टिम्स कोई अफ्रीकन होते या एशियंस होते तो शायद कोई इतना बॉदर्ड ना होता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये भी बात दुरुस्त है कि जिनको वो कमतर समझते हैं शहरी अपने अपने कमतर ममालिक के उनकी नज़र में, तो जाहिर है कि उनके कंसर्न्स उतने नहीं इम्पोर्टेंट होते जितने जाहिर है कि अपने लोगों के। अच्छा, बरतानवी जो अब मौक़िफ़ सामने आया है वो भी बड़ा दिलचस्प है। बरतानवी हुकूमत ने कह दिया जी कि हमने कोई किसी किस्म का इस मिस एडवेंचर का हिस्सा नहीं बनना। इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। पहली बात तो ये है कि सबसे पहले आप हमेशा एक बात जहन में रखिए कि इन सब ममालिक में, वेस्टर्न ममालिक में सबसे जो मिच्योर अप्रोच हमेशा से रही है वो ब्रिटेन है। ब्रिटेन जिसने के एक वक्त था कि पूरी दुनिया में वो कहते हैं कि इसकी सल्तनत के ऊपर कभी सूरज गुरूब नहीं होता था। तो ये वो मुल्क है जिसने कि ऑलमोस्ट पूरी दुनिया पे कब्जा रखा अपना, और ये हमेशा एक मिच्योर्ड अप्रोच के साथ चलते हैं, ये कैलकुलेशंस के साथ चलते हैं। ये पहले से किसी भी जंग के बारे में कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसमें से फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, और क्या जो अमेरिकन हैं जो कि लीड कर रहे हैं क्या उनके पास कोई प्लान भी है, क्या वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए उनके पास कोई प्लान मौजूद है। जब इनको नजर आता है कि प्लान मौजूद नहीं है, ये अपने आप को पीछे कर लेते हैं और इनको इन सारी चीजों का पता चल जाता है। इराक वॉर में टोनी ब्लेयर फटाफट उसमें गया था, उसको उसकी वजह पता थी, उसको ये पता था कि कमोबेश भी 10 से 12 साल का जो हमें ऑयल है, क्रूड ऑयल, वो मिल जाएगा, हम मजे से रहेंगे। तो उन्होंने एक इकोनॉमिक गेन देखा, तो वो WMD, वॉर ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के तनाजुर में उन्होंने वहां पे हमला कर दिया। लेकिन आज अगर वो पीछे हो रहे हैं तो ये हमेशा याद रखिए, इसमें इनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अमेरिका को मुंह की खानी पड़ेगी और अमेरिका जो है वो वहां से बहुत जलालत में वहां से निकलेगा। और ये चाहते हैं कि अमेरिका जो है वो कमजोर हो। उसकी वजह ये है कि नेटो भी जिटरी नजर आ रहा है और नेटो में जो किरदार अमेरिकन को प्ले करना चाहिए था वो प्ले नहीं कर रहे हैं। और जिस किस्म की रूडनेस अमेरिका की तरफ से यूरोपियन ममालिक को देखने में मिल रही थी, आई थिंक इट वाज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यूरोपियन कंट्रीज एज वेल टू शो देम द मिरर। और वो अब वो आईना दिखा रहे हैं अमेरिकन को, और मेरी नजर में आई थिंक अमेरिकन जो है दे आर गोइंग टू फेस द म्यूजिक।